मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सबों को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के द्वितीय सत्र की वेला में पुरुषोत्तम मास की शेष कथा को सुनाने जा रहा हूं। सज्जनों, उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं, पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः, कर्णावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, शिव स्वरूप हमारे भक्तों, सीता स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा हमारी माताओं एवं बच्चों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा में अपने मन को लगावें, अपने चित्त को लगावें। सज्जनों, पांचालीयं महाभागा पूर्वजन्मनि सुंदरी, मेधावी द्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी तिथि की पुत्री थी। वह बहुत सुंदरी थी। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। वह पिता की इकलौती कन्या थी। साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। छोटी अवस्था में ही बेटी को छोड़ माता स्वर्ग को सिधार गई और मेधा ऋषि अपनी पुत्री को देख करके बहुत घबराने लगे। आखिर इस पुत्री की सेवा कैसे होगी? और उन्होंने भगवान का स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
राधे से दामोदर दीननाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधेश दामोदर दीननाथ। मां पाहि संसार समुद्रमग्नं, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। हे भगवान, मुझको इस दुख से बचाओ, कष्ट से बचाओ। मेरा परिवार कैसे चलेगा, और अंत में इस संसार सागर से पार भी लगा लेना। इस प्रकार भजन करते करते मेधावी का प्राण भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। अब वह बालिका अकेली जोर से क्रंदन करने लगी। जंगल में तपस्वी ब्राह्मण रोने की आवाज़ सुनकर वहां आए और बालिका की गोद से उस मेधावी ऋषि के शव को लेकर के श्मशान की ओर चले। दाह संस्कार हुआ। वह बाला अब तो निश्चय कर लिया कि अब तो हमें तपोवन में ही रहना है, वहीं मैं तपस्या करूंगी, भगवान का भजन करूंगी। पिता का स्मरण करते करते उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां आए। दुर्वासा भगवान शंकर के अंश के रूप में भगवती अनसुया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दुर्वासा को आते देख उस कन्या ने दुर्वासा की सेवा की। उसके बाद कन्या बोली, हे अत्रिकुल के सूर्य, इस अभागिन के घर में आपका शुभ आगमन कैसे हुआ, किस उद्देश्य से हुआ? आज मैं धन्य हो गई, मेरा व्रत सफल हो गया, मेरा भजन सफल हो गया। दुर्वासा बोले, आज तुमने अपने पितृकुल को तार दिया। वह बाला बोली, हे शंकर, मेरे दुख रूपी ज्वाला को शांत कीजिए। न मेरी माँ है, न मेरे पिता हैं, न मेरा भाई है जो मुझको सांत्वना दे सके। मैं जिधर देखती हूँ उधर अपने आप को शून्य ही पाती हूँ। मेरा विवाह भी नहीं हुआ। मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। न मुझे नींद आती है, न मुझे भोजन अच्छा लगता है। केवल अविरल अश्रुपात आंखों से होता रहता है। दुर्वासा बोले, हे कन्ये, पुरुषोत्तम मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। जो फल कुंभ स्नान से प्राप्त नहीं होता, जो फल तीर्थों में कल्पवास करने से प्राप्त नहीं होता, वे सारे फल पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से प्राप्त होते हैं। ऋषि कन्या के जिद करने पर दुर्वासा ने अपनी आंखें लाल पीली की, क्योंकि दुर्वासा जी के विषय में कहावत है, क्षणैः रुष्टाः क्षणैः तुष्टाः। क्षण भर में वो रुष्ट हो जाते और क्षण भर में ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। उन्होंने उस कन्या को श्राप तो नहीं दिया, परंतु वे सोचने लगे, यह बाला हित और अनहित को नहीं जानती। अभी तो इसकी उम्र ही कितनी है, इसकी बुद्धि अभी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के विषय में तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सकते, इस महिमा को नहीं जान सकते। दुर्वासा भाव विवल होकर बोले, हे बाले, पुरुषोत्तम मास का तूने अनादर किया है, इसलिए तुझे इस जन्म में या अगले जन्म में इसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। और तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुमको शाप नहीं दिया। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। स्वस्तिस्तुते गमिष्यामि मास्तु कात्यायनो ममो अशुभम वा शुभम भविष्यति लंघितुम कथम। जो भविष्य में आने वाला समय है उसको कोई टाल नहीं सकता। हे बाले, तुम्हारे साथ बहुत सारा समय मेरा व्यतीत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कन्या सोचने लगी, अब मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी, और उसने कठिन तप करना आरंभ कर दिया। एक दिन भगवान शंकर ने अपने दिव्य रूप को दिखलाया। उस कन्या ने देवाधिदेव महादेव को झुक करके प्रणाम किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वह बाला बोली, हे भगवान, अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। भगवान सदाशिव कन्या से बोले, वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वाञ्छितः प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिद तपस्विनी। हे तपस्विनी, तुम्हारा मंगल हो। तुमको जो अच्छा लगे वही वर मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम कष्ट मत करो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। भगवान शंकर बोले, तुमने 5 बार पति दीजिए ऐसा उच्चारण किया है, अतः हे सुंदरी, तुम्हारे 5 पति होंगे। उस कन्या ने कहा, हे गिरिजाकांत, इस संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति का वरदान देकर मेरा आपने उपहास किया है, मेरा उपहास मत कराइए। 5 पति वाली स्त्री तो न देखी गई है और न ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है, लेकिन भला एक सेविका 5 पति की सेवा कैसे कर सकती है। भगवान शंकर बोले, हे भीरु, इस जन्म में पति सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले जन्म में तुम जब हवन कुंड से उत्पन्न होगी तब तुम पति सुख को भोग कर मेरे परम पद को प्राप्त करोगी। सज्जनों, इसलिए द्रौपदी का एक नाम अयोनिजा है, अर्थात किसी के गर्भ से वह जन्म नहीं ली, वह साक्षात अग्निपुत्री है, हवन कुंड से पैदा हुई थी। भगवान शंकर ने कहा, तुमने जो पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। जो पुरुषोत्तम भगवान का अनादर करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से ही व्यक्ति पुत्र, पौत्र, धन आदि को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, राजा, संत, इन सब की निंदा न करे। अपवित्र अन्न को न खाए। जंबीरी, नींबू, मसूर की दाल और बासी अन्न पुरुषोत्तम मास में नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, इन सब का तो इस महीने में पूरी तरह से त्याग करे। प्रतिपदा से लेकर के अर्थात शुक्ल पक्ष से लेकर के कृष्ण पक्ष तक के 30 दिन में 30 चीजों को क्रम से नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार से कोहड़ा, मूली, बेल, आंवला, नारियल, परवल, बैगन, जल में होने वाले साग, ये 30 प्रकार के हैं। इन 30 को क्रम से तिथि के अनुसार जो है त्याग करे। जो कुछ मिल जाए भोजन कर लेना चाहिए। भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में हो सके तो अन्न न खाए और रात्रि में शुद्ध भोजन करे। दिन में केवल फलाहार करे। पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। कायिक, वाचिक और मानसिक पाप इससे खत्म होते हैं। कायिक माने शरीर से होने वाले पाप, वाचिक माने वाणी से होने वाले पाप, और मानसिक अर्थात मन से होने वाले पाप, ये सब खत्म हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्ति के लिए 33 कांसे के पात्र में मालपुआ रख करके 7 बार धागे से बांध करके 33 देवताओं का आवाहन करते हुए ब्राह्मण को देना चाहिए। सज्जनों, इस मास में महामृत्युंजय जप का भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान शंकर के पूजन का महत्व है। जिस किसी कुमारी कन्या की शादी न होती हो, अधिक उम्र हो गया हो, ऐसी कुमारी कन्याओं को 1 महीने भर भगवान शिव के लिंग को बना करके और पार्वती की मूर्ति बना करके पूजन करना चाहिए। इससे उसके मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं। जिस घर में पितृदोष हो उस घर में इस महीने भर पार्थिव पूजन करना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जप भी
इस महीने में विशेष कल्याणकारी होता है। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति फल और दक्षिणा देनी चाहिए। जो विद्यार्थी है उसको अपने घर में विद्या बढ़ाने के लिए उसको पुस्तक का दान करना चाहिए। संतों का जो है चरण धोना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में दीप दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में दीप का जो है दान करना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी क्रम में दीपक का दान करना चाहिए। कल एक जगह से प्रश्न आया था कि तिल के तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं। सज्जनों, घी का दीपक जलाना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके, क्योंकि इस बार भयंकर इस महामारी का प्रकोप भी है, भगवान शंकर आप सबों की रक्षा करें, इस महामारी से बचाएं और आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही जो है मेरी कामना है। यही मैं पुरुषोत्तम भगवान से हमेशा कहता रहूँगा, निवेदन करता रहूँगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें और इसके बाद इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अपने सिर पर अंगोछा या रुमाल रख करके 3 बार इस महामंत्र का उच्चारण करें। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सज्जनों, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर रखेंगे। जय श्री कृष्ण।